नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे। आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। नारी चरित्रम दैवम न जानम। आप लोग इसको तो हमेशा सुने होंगे कि भगवान ही नारी के चरित्र को नहीं जानता तो कोई और कैसे समझेगा कि वो आपके साथ झूठ बोल रही है या सच बोल रही है। एक छोटी सी कहानी जो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये वारदात जो है खुद के इंस्पेक्टर के साथ हुई, जो कि इंक्वायरी करके दूसरे को मैटर को साफ करते हैं, अपनी खुद की जिंदगी का मैटर ही साफ नहीं कर पाए। जो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक लड़की जो कि i10 कार का ऐड डालती है, देखा ये गया कि कार को देखने के लिए एक इंस्पेक्टर जो कि उनका इंटरेस्ट बढ़ा, फिजिकली उस कार को देखना चाह रहे थे कि हम उस कार को देख सके। इसके लिए उस महिला के घर पर जो एड्रेस डाला गया था उसके घर पे पहुंचे और कार देखने लगे। जैसे ही कार देखने की कोशिश उन्होंने किया तो पता चला कि कार नहीं थी। गेट जैसे ही खटखटाते हैं तो उनको यह पता चलता है कि सामने एक खूबसूरत महिला, जो कि उनकी आंखों से वो ओझल ही नहीं होती और ना ही उनके चेहरे से नजर ही हटती, जहां की वो महिला उनके दिल में बस जाती है। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इंस्पेक्टर जिस तरीके से उन्होंने बताया कि महिला इतनी खूबसूरत थी कि मैं फिसल गया, देखा ये गया कि वो उस फिसलने की वजह से कब इंस्पेक्टर सेकंड हैंड कार के चक्कर में सेकंड पति बन गए, पता ही नहीं चला। बड़ी वारदात जो है आप लोगों को पूरा डिटेल बताना चाहूंगा कि ग्वालियर पुलिस विभाग के खुफिया सेल में पदस्थ एक 29 वर्षीय सब इंस्पेक्टर ने जून 2019 में OLX पर सेकंड हैंड i10 कार सेल का ऐड देखा था। उन्हें कार अच्छी लगी, वह कार को फिजिकली देखने के लिए डीडी नगर के एड्रेस पर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा पर एक खूबसूरत महिला ने दरवाजा खोला। उसने बताया कि गाड़ी कोई ले गया है। महिला ने खुद को ब्राह्मण बताया, साथ ही बताया कि उसका एक दुनिया से कोई लेना देना नहीं, उसका कोई भी इस दुनिया में नहीं है, वो अविवाहित है। इसके बाद महिला ने सब इंस्पेक्टर से स्टेशन के लिए लिफ्ट मांगी। रास्ते में एसआई का मोबाइल नंबर भी ले लिया जिससे उसे कार लौटने पर बुला सके, साथ ही अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया। दोनों में बातचीत शुरू हो गई, प्यार प्रमाण पर चढ़ा और जुलाई 2019 में आर्य समाज के मंदिर में शादी कर ली। कुछ समय पहले सब इंस्पेक्टर को पता लगा कि उसकी बीवी पहले से शादीशुदा है, उसका एक 8 साल का बच्चा भी है, पति फौजी है, पति उससे तलाक ले रखा है, जहां की लेकिन अभी तक भी उससे लगातार उसका संपर्क बना हुआ है और वह मिलने भी जाती थी। जहां की राज खुलने के बाद एसआई ने विरोध किया। एसआई का कहना है कि जब भी वह अचानक से घर से गायब हो जाती थी या फिर जब मैं पहुंचता था तो जब वो घर नहीं मिलती थी तब मुझे शक जरूर हुआ करता था, लेकिन पत्नी जो कि इतनी खूबसूरत थी और मैं जब से उससे मिला तो अभी तक ऐसा कुछ रिश्ता हम दोनों में नहीं था कि शक पैदा हो, कंफ्यूजन हो, जिसके चलते मैंने कभी उस पर शक नहीं किया। वह घर से निकलकर डीडी नगर तक गई, जहां 5 पड़ोसियों से उसने पूछा उसका पीछा करने के बाद तो पता चला कि वह शादीशुदा है और उसका पति जो कि यहीं रहता है। इधर इंस्पेक्टर साहब मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उधर महिला सारा सामान लेकर समेट कर घर छोड़कर चली गई। एसआई ने कुटुंब न्यायालय में तलाक का आवेदन पेश किया। उसका कहना है कि पत्नी ने अपना सरनेम बदल लिया था, वह वाकई पर अन्य कास्ट की थी, अच्छा साथ निभाएगी ऐसा उनको लगा था, लेकिन प्रेम विवाह करने से पहले उसके अच्छे घरों से रिश्ते आए हुए थे, जहां की एसआई ने खुद अच्छे घरों से शादी अभी तक नहीं किया बल्कि उसका साथ देना पसंद किया जिसका कोई नहीं था। उसके आंसुओं में पिघलकर उसने उसका साथ देना उचित समझा, लेकिन पत्नी ऐसा धोखा देगी उम्मीद भी नहीं थी। दूसरी ओर पत्नी ने भरण पोषण व घरेलू हिंसा का केस दर्ज कर देता है, जहां कि लगातार वह अब जो है कोर्ट केस करने के बाद महिला को जवाब देना ज्यादा जरूरी है और उसको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन बताना चाहूंगा कि आंसुओं में कभी आप ना पिघलें, क्योंकि आंसुओं के द्वारा ही इंसान बर्बाद हो जाता है। देखा यह जाता है कि हर एक युवक लड़कियों को कहीं ना कहीं देखते हैं मायूस और उनके आंसुओं में पिघल जाते हैं। कहीं कोई ये कहता है कि हमारा कोई नहीं है, तो कहीं कोई ये कहता है कि हमारे साथ दुष्कर्म हुआ है, तो कहीं कोई ये कहता है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा अत्याचार हुआ घर वालों के द्वारा, और आप उनकी बातों में आ जाते हैं, पिघल जाते हैं और उसके बाद आपको भुगतना पड़ता है। कहीं इस तरीके से बताइए कि जब पुलिस इंस्पेक्टर सेकंड पति बन गया, सेकंड हस्बैंड बन गया, तो बताइए आपका क्या क्या होगा, अंदाजा ही नहीं है। इसलिए सतर्क रहें, सजग रहें और ऐसे आप कहीं ना कहीं लड़कियों के चुंगल में ना फंसें, नहीं कब बर्बाद हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। नमस्कार, जय हिंद।